हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी थंडेल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक गांव से, जहां हम सत्या नाम की लड़की को देखते हैं जो रेलवे स्टेशन पर बैठी थी। तभी वहां पर सत्या के पापा आते हैं और सत्या को घर लेकर जाते हैं, लेकिन सत्या काफी ज्यादा उदास थी। कुछ टाइम बाद सत्या अपने पापा से कहती है कि वो उसके लिए लड़का ढूंढे। ये सुनकर उसके पापा काफी शॉक थे, क्योंकि सत्या राजू से प्यार करती थी, लेकिन अचानक से अब वो किसी और के साथ शादी करना चाहती थी। इसलिए सत्या के पापा उसे समझा रहे थे कि वो जल्दबाजी में डिसीजन ना ले, लेकिन सत्या कहती है कि अब वो राजू से प्यार नहीं करती। जिसके बाद सत्या के पापा सत्या के लिए एक लड़का ढूंढते हैं जो कि बैंक में काम किया करता था। वो लड़का जब सत्या को देखता है तो उसे सत्या पहली नजर में पसंद आती है, लेकिन उसे लग रहा था कि सत्या उसे रिजेक्ट कर देगी। लेकिन सत्या शादी के लिए हाँ कहती है, जो सुनकर वो लड़का काफी शॉक था। जिसके बाद अगले दिन सत्या उस लड़के को मंदिर में मिलने के लिए बुलाती है। जहाँ आने पर सत्या उसे बताती है कि वो राजू नाम के लड़के से प्यार करती है, पर फिर भी वो राजू के साथ शादी नहीं करेगी, क्योंकि अब वो उससे प्यार नहीं करती। जो सुनने के बाद वो लड़का काफी कंफ्यूज हो जाता है, तो सत्या उसे अपनी स्टोरी बताने लगती है। एक्चुअली सत्या और राजू बचपन के दोस्त थे और बचपन से ही वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। और जैसे वो दोनों बड़े हो गए, वो समझ गए थे कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब राजू की बात करें तो राजू के पापा की काफी सालों पहले डेथ हो गई थी। राजू अपनी माँ के साथ रहता था और फिशिंग का काम किया करता था। एक्चुअली उनके गांव के सारे मर्द फिशिंग का ही काम करते थे, जिसकी वजह से वो 3 महीने यहाँ पर और बाकी 9 महीने वो समुद्र में रहते थे। और समुद्र में नेटवर्क नहीं होता था, जिसकी वजह से राजू और सत्या एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं कर पाते थे। लेकिन जब भी राजू को नेटवर्क मिलता, वो सबसे पहले सत्या को कॉल करता, और इस तरह से एक दूसरे का इंतजार करते हुए 9 महीने बीत जाते। आज सत्या काफी खुश थी, क्योंकि आज राजू वापस आने वाला था। राजू जैसे ही वापस आता है तो वो सबसे पहले सत्या से मिलता है, और सत्या भी राजू से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी। जिसके बाद सत्या पड़ोस की एक बर्थडे पार्टी में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि वाइफ अपने हस्बैंड से काफी नाराज थी, क्योंकि उसका कहना था कि उसका हस्बैंड 9 महीने के लिए घर में नहीं रहता। तब उसको सब कुछ अकेले संभालना पड़ता है, और ना ही वो अपने हस्बैंड के साथ बात कर सकती है, जिसकी वजह से वो काफी गुस्से में थी। लेकिन सत्या दीदी को समझाने लगती है कि 3 महीने तो वो यहाँ पर होता है, तो कम से कम 3 महीने के लिए उन्हें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए। जिस पर वो दीदी कहती है कि जब सत्या की शादी हो जाएगी तब वो समझ पाएगी कि अकेला रहना कैसा लगता है। लेकिन तब सत्या इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि वो राजू के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अब ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और राजू को फिर से जाना पड़ता है। जिसके बाद फिर से सत्या राजू के वापस आने का इंतजार करने लगती है। लेकिन एक दिन सत्या को पता चलता है कि दीदी के भाई की समुद्र में डेथ हो गई, जिसकी वजह से उनकी बॉडी को यहाँ पर लाया जाता है, जो देखकर सत्या को काफी बुरा लगता है। अब सत्या काफी डर गई थी, क्योंकि समुद्र में भी एक्सीडेंट्स हुआ करते थे, जिसकी वजह से किसी की भी मौत हो सकती थी। अब सत्या काफी टेंशन में थी कि तभी वो अपने घर जाती है, जहाँ पर उसके पापा देखते हैं कि सत्या बहुत ज्यादा परेशान है। जब वो उससे पूछते हैं तो सत्या बताती है कि यहाँ के सारे मर्द फिशिंग के लिए जाते हैं, लेकिन उसके पापा क्यों नहीं जाते। तो उसके पापा बताते हैं कि उन्हें भी फिशिंग करना काफी पसंद था, इसलिए वो भी पहले वही किया करते थे। लेकिन एक बार जब वो 9 महीने के लिए फिशिंग के लिए गए और वापस आए, तो उन्हें पता चला कि सत्या की माँ की डेथ हो चुकी है और उसका अंतिम संस्कार भी किया गया था। जो सुनकर सत्या के पापा को काफी अफसोस हुआ कि वो अपनी वाइफ को लास्ट टाइम देख भी नहीं पाए। तब सत्या के पापा समझ गए कि आखिर वो पैसे किसके लिए कमाते हैं, अपनी फैमिली के लिए। तो अगर वो अपनी फैमिली को ही टाइम नहीं दे पाए तो इसका क्या मतलब। जिसकी वजह से सत्या के पापा ने समुद्र में जाना बंद कर दिया और यहीं पर रहकर मछलियों की जालियां बनाने लगे। जो सुनकर सत्या अपने पापा से पूछती है कि राजू भी तो समुद्र में जाने का काम करता है, तो फिर उन्होंने सत्या को राजू के पास जाने से क्यों नहीं रोका। जिस पर सत्या के पापा कहते हैं कि सत्या को किससे शादी करनी है वो सत्या का डिसीजन है, बस वो यही प्रे करते हैं कि राजू की किस्मत उनकी जैसी ना हो और सत्या की किस्मत राजू की माँ की तरह ना हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि राजू के पापा की भी डेथ ऐसे ही समुद्र में हुई थी। एक्चुअली राजू के पापा फिशिंग ग्रुप के थंदिल थे, यानी कि फिशिंग ग्रुप का लीडर, जो किसी से भी नहीं डरता और अपने लोगों के लिए वो खुद की भी जान दे सकता है। और उनके बाद राजू वहाँ का थंदिल बना, क्योंकि राजू में भी वही सब क्वालिटीज थी जो उसके पापा में थी। तो वही हम सत्या को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और बस राजू के वापस आने का इंतजार कर रही थी। सत्या के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो गया था, बस वो यही प्रे करती कि राजू सेफ हो। जिसके बाद राजू उसे कॉल करता है और सत्या उसे जल्दी से वापस आने के लिए कहती है, लेकिन इस बार राजू को वापस आने में 6 दिन लेट हो जाता है। जिसके बाद जब राजू वापस आता है
तो सत्या उसे कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वो चाहती थी कि राजू बिना बोले उसकी बात को समझे। क्योंकि वो दोनों बचपन से साथ थे, तो सत्या को लगता था कि राजू इतनी सी बात तो उसकी समझ पाएगा। लेकिन राजू समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सत्या इतनी उदास क्यों है। आखिरकार तंग आकर सत्या उसे बताती है कि वो काफी ज्यादा डर रही है और वो नहीं चाहती कि राजू फिर से फिशिंग के लिए जाए। जो सुनकर सत्या काफी शॉक था, क्योंकि वो एक ठंडेल है और पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी उस पर है, इसलिए राजू को समुद्र में जाना ही था। जो सुनकर सत्या काफी गुस्सा हो जाती है, लेकिन राजू उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी सत्या उसकी बात नहीं मानती। तो राजू कहता है कि वो फिशिंग के लिए नहीं जाएगा। जो सुनने के बाद सत्या काफी खुश थी और वो काफी दिनों बाद रिलैक्स होकर सो जाती है। लेकिन अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो राजू वहां पर नहीं था। राजू समुद्र में जाने के लिए निकल चुका था। जो पता चलते ही सत्या उसे रोकने के लिए स्टेशन पर आती है और राजू से रिक्वेस्ट करती है कि वो ना जाए, क्योंकि इस बार सत्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन राजू उसे समझाता है कि वो एक ठंडेल है, इसमें उसे जाना होगा। लेकिन सत्या उसे दो ऑप्शन देती है कि या तो वो सत्या को चूज करे या ठंडेल को। अब ये सुनने के बाद राजू काफी शॉक था, लेकिन सत्या इस बार काफी ज्यादा सीरियस थी। अब राजू सत्या को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। जिसके बाद राजू ट्रेन पकड़ लेता है और वहां से चला जाता है, जिससे सत्या का दिल टूट गया था। जिसके बाद सत्या के पापा वहां पर आते हैं और उसे घर पर लेकर जाते हैं। यहाँ पर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर सत्या अपने मंगेतर को अपनी स्टोरी बता रही थी। सत्या अपने मंगेतर से कहती है कि वो अब राजू से प्यार नहीं करती, लेकिन शादी करने से पहले वो राजू को बता देना चाहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती और उसके बाद वो शादी करेगी, ताकि राजू को ऐसा ना लगे कि उसने राजू को धोखा दिया है। जो सुनकर सत्या का मंगेतर उससे कहता है कि वो फिर एक बार सोच ले। लेकिन सत्या कहती है कि वो पहले राजू से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका प्यार उसकी हिम्मत नहीं बल्कि उसका डर बन गया है और वो इस डर के साथ हमेशा के लिए नहीं जी सकती। अब ये सुनकर मंगेतर उससे कहता है कि जब राजू वापस आएगा और सत्या उसे सब कुछ बता देगी, उसके बाद ही वो दोनों शादी करेंगे। अब ये सुनने के बाद सत्या भी रिलैक्स हो जाती है। जिसके बाद जब सत्या घर पर थी, तभी राजू की माँ को राजू का लेटर आता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि जब राजू और उसके साथी शिप से जा रहे थे, तभी समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया, जिसकी वजह से उनकी शिप उनके कंट्रोल में नहीं थी। तभी उन्होंने देखा कि दूर एक छोटी सी बोट थी जो भी उस तूफान में डूब रही थी। ये देखने के बाद राजू उनकी मदद करने के लिए अपनी बोट वहां पर लेकर गया। उसने उन लोगों को तो बचा लिया था, लेकिन गलती से वो पाकिस्तान वाटर्स में चले गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी उन्हें पकड़ लेती है। जिसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाती है कि क्या ये लोग सच में एक मच्छीमार है या फिर आतंकवादी। अब ये पढ़ने के बाद गांव के सभी लोग काफी टेंशन में आ जाते हैं और यही सोचने लगते हैं कि वो इन लोगों को कैसे छुड़ाएंगे। तो वही हम राजू और उसके साथियों को देखते हैं, जो कि पाकिस्तान जेल में थे। वहां पर एक कैदी था जो हिंदुस्तान से काफी नफरत किया करता था और इसी वजह से वो हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ तो बोलता, जिसकी वजह से इन सब लोगों को गुस्सा आ जाता। तो वही इंडियन गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही थी कि वो इन लोगों को वापस इंडिया ला सके, लेकिन इस प्रोसेस में काफी टाइम लगने वाला था। तो वही जिनके भी घर वाले पाकिस्तान की जेल में थे, उनके घर वालों की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से घर में राशन लाने के लिए भी पैसे नहीं थे। अब ये सब सुनने पर सत्या को याद आता है कि राजू हमेशा कहा करता था कि उसका बॉस हमेशा सारी सैलरी उन्हें नहीं दिया करता था। ये बात याद आते ही सत्या गुजरात चली जाती है, क्योंकि वहीं पर उनका बॉस था और उनके बॉस को बताती है कि उसके सारे वर्कर जेल में हैं, जिसकी वजह से उनके घर वालों की हालत खराब है। इसलिए वो चाहती है कि उनका पेमेंट जो भी उसके पास है वो उन्हें लौटा दे। लेकिन वो बॉस सत्या की काफी इंसल्ट करने लगता है, जिसके बाद सत्या वहां पर प्रोटेस्ट करने लगती है और वहां पर बाकी सारे लोग भी उसे ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आज जो सत्या के गाँव वालों के साथ हुआ था, कल वो उनके साथ भी हो सकता था। अब सबके प्रोटेस्ट ज्वाइन करने के बाद उसका बॉस उसे सारे पैसे दे देता है, जिसके बाद सत्या सारे घर वालों को पैसे दे देती है। जिसके बारे में जब राजू को पता चलता है तो उसे काफी अच्छा लगता है। तो वही सत्या और बाकी लेडीज मिलकर इन सबको छुड़ाने के लिए अलग अलग लोगों से मिल रहे थे और उन्हें पता चलता है कि प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और 15 अगस्त को इन सबको छोड़ा जाएगा। जो सुनने के बाद सभी लोग काफी खुश थे। तो वही सत्या अभी भी राजू से नाराज थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि सत्या के आने के 6 दिन बाद वो शादी करेगी और शादी की डेट फिक्स हो जाती है। तो वही सत्या और बाकी सब लोग भी काफी खुश थे, क्योंकि इतने टाइम बाद वो लोग वापस जाने वाले थे। लगभग उन्हें पाकिस्तान जेल में 2 साल हो गए थे। लेकिन जब इन्हें रिलीज करने वाले थे, तभी आर्टिकल 370 को हटाया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में काफी दंगे होने लगे थे। और जब इन लोगों को यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे थे, तो पाकिस्तान के कुछ लोग इनके ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ से वहाँ भागना पड़ता है। सबको लगता है कि इसी मौके का फायदा उठाकर ये लोग जेल से भाग जाएंगे, लेकिन ये लोग वापस जेल में आते हैं
जो देखकर वो आर्मी ऑफिसर भी काफी शॉक था, जिस पर राजू कहता है कि वो भागने वालों में से नहीं है। अब ये लोग फिर से ट्राई करने लगते हैं कि इन्हें रिलीज किया जाए। तो वही पाकिस्तानी जो कैदी था, जो इन्हें हमेशा कुछ ना कुछ बोला करता था, वो फिर से इनकी इंसल्ट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से राजू काफी गुस्सा होता है क्योंकि इस बार उसने इंडिया की इंसल्ट की थी। इसलिए राजू उस कैदी को बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है, जिसकी वजह से राजू को भी सजा होती है, लेकिन वो उसे भुगतने के लिए तैयार था। तो वही सत्या भी फिर से ट्राई कर रही थी कि इन लोगों को छुड़वाया जाए, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं हो रहा था क्योंकि पाकिस्तान में दंगे काफी ज्यादा बढ़ गए थे। जिसके बाद सत्या फिर से उस पॉलिटिशियन को कॉल करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से इन सबको रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन उसे पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई है। जो सुनने के बाद सत्या पूरी तरह से शॉक थी, क्योंकि अब सत्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इन सबको कैसे छुड़ाएगी। जिसके बाद सत्या दीदी और मंगेतर के साथ दिल्ली आती है और वहां पर ट्राई करने लगती है ताकि इन लोगों को वो जल्दी से छुड़वा सके। सत्या को पता चलता है कि जिस पॉलिटिशियन की डेथ हुई थी उसकी बेटी अब सारा काम संभालती है, इसलिए सत्या डिसाइड करती है कि वो उससे मिलेगी, लेकिन उससे मिलना इतना आसान नहीं था। इसलिए सत्या दुल्हन की तरह तैयार होती है और उनके यहाँ वेट करने लगती है। जो देखने के बाद उसे अंदर बुलाया जाता है, जहाँ पर सत्या उस पॉलिटिशियन को बेटी को बताती है कि उसे ट्राई करना चाहिए, वो चाहे तो उन लोगों को जल्दी छुड़वा सकती है, लेकिन वो बेटी ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। तभी सत्या की नजर उस पॉलिटिशियन की फोटो पर पड़ती है और वो उस बेटी को बताती है कि उनकी माँ ने काफी कोशिश की थी, जिसके बाद इन सबको रिलीज किया जाने वाला था। उनकी माँ ही थी जो सबके दर्द समझ रही थी, लेकिन शायद उसकी बेटी नहीं समझती। ये बात सुनने पर उसकी बेटी भी काफी इमोशनल हो जाती है और सत्या से कहती है कि 3 दिन बाद उसकी शादी है और उसकी शादी से पहले राजू वापस आ जाएगा। जो सुनने के बाद सत्या काफी खुश थी। तो वही राजू और उसके साथी भी बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि अब वो फाइनली इंडिया वापस जाने वाले थे। एक्चुअली राजू के साथियों को पता चल गया था कि सत्या किसी और के साथ शादी करना चाहती है, लेकिन उन्होंने इस बारे में राजू को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि अगर राजू को पता चलता तो उसका दिल टूट जाता। जिसके बाद हम राजू को देखते हैं, जो अपने सभी लोगों के साथ बॉर्डर क्रॉस करने लगता है। वो टोटल 22 लोग थे, लेकिन 21 लोगों के नाम ही वहाँ पर थे। एक्चुअली जो एक आदमी था उसकी कोई आईडी नहीं थी, जिसकी वजह से ये साबित ही नहीं हो पा रहा था कि वो इंडियन है, जिसकी वजह से उसे बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया जाता। जो देखकर राजू कहता है कि वो भी उस आदमी के साथ रुकेगा। अब राजू के अंकल उसे समझाते हैं कि सत्या किसी और के साथ शादी करने वाली है। जो सुनने के बाद पहले तो राजू को उनकी बातों पर यकीन नहीं आता, लेकिन जब राजू के अंकल उसे इनविटेशन कार्ड दिखाते हैं तो राजू समझ जाता है कि सत्या किसी और के साथ शादी करने वाली है। लेकिन फिर भी राजू फैसला करता है कि जब तक उस आदमी को छोड़ा नहीं जाएगा वो भी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तो वही पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी इंडियन एम्बेसी से कहते हैं कि वो जल्दी कुछ करे, क्योंकि वो सभी लोग बॉर्डर पर ही रुक गए थे। जिसके बाद इंडियन एम्बेसी ट्राई करती है और उन्हें उस आदमी का प्रूफ मिल जाता है और फिर सभी लोगों को छोड़ दिया जाता है। अब राजू वापस गाँव आ जाता है, लेकिन सत्या की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे फेस करे, क्योंकि सत्या ने भले ही गुस्से में फैसला कर लिया था कि वो राजू के साथ बात नहीं करेगी और ना ही वो उससे प्यार करती है, लेकिन आज भी वो राजू से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और सत्या का मंगेतर भी इस बात को समझता था, इसलिए वो सत्या से कहता है कि अगर वो राजू के साथ रहेगी तो ही वो खुश रहेगी। जो सुनने के बाद सत्या फाइनली राजू के पास चली जाती है और सत्या को देखकर राजू भी समझ जाता है कि सत्या उससे आज भी बहुत प्यार करती है। जिसके बाद उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों जल्दी शादी करेंगे और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। जिसके बाद हमें उन सब के फोटोज और लेटर्स दिखाए जाते हैं जिनके साथ ये सब कुछ हुआ था। तो ये थी थंदेल मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।